वाक। दोस्तों, वाक का अर्थ होता है वाणी। जिस प्रकार कबीरदास, रहीमदास, मीराबाई जैसे भक्तिकालीन कवियों ने वाणी के महत्व पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं, ठीक इसी प्रकार ललद्य ने भी अपनी विशेष शैली के माध्यम से इस कार्य को स्पष्ट करने का कार्य किया है। इनकी ये विशेष शैली ही वाक के रूप में प्रसिद्ध है। ललद्य ने इस पाठ में समझाने की कोशिश की है कि हर मनुष्य एक जीवन रूपी नाव में सवार है और वह इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाना चाहता है। जब उसने इस जीवन में जन्म लिया था तो उसके उद्देश्य कुछ अलग थे, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़े, हमारे जीवन के लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना, मान सम्मान कमाना ही रह गया है। ललद्य इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि मनुष्य जीवन का आधार क्या है। आइए दोस्तों, पाठ को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ललद्य ने जीवन के वास्तविक अर्थ को किस प्रकार स्पष्ट किया है। आइए दोस्तों, अब हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें आए हुए नवीन शब्दों को भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ शब्दों को पहले ही रेखांकित किया हुआ है जो हरे रंग से आपको नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। अब यदि इस पंक्ति के भावार्थ को हम समझने की कोशिश करें तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब यहाँ पर एक शब्द आया नाव। यहाँ पर जो नाव है ये कोई लकड़ी से बनी हुई या लोहे से बनी हुई नाव नहीं है, ये शरीर रूपी नाव है। जैसा कि हर मनुष्य धरती पर जन्म लेता है और वह अपने जन्म को पूर्ण करने की कोशिश करता है, तो ये जो नाव है ये मनुष्य के शरीर रूपी नाव है। यहाँ पर कवित्री कहने की जो कोशिश कर रही है वो ये है कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से अपने इस शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। चाहे जिसने भी यहाँ पर जन्म लिया है वह कुछ ऐसा ही कर रहा है। पता नहीं ईश्वर मेरे पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। यहाँ पर देव का अर्थ है ईश्वर और भव सागर हम कह देते हैं संसार रूपी सागर, अर्थात ईश्वर ना जाने कब मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे इस भव सागर से दूर कर देंगे, अर्थात मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी का एक बर्तन होता है, पात्र जिसमें हम पानी भर देते हैं चिड़ियाओं के लिए, अब उसमें से पानी टपक टपक करके कम होता रहता है। उसी तरह समय क्या है, मनुष्य के लिए समय बीतता चला जा रहा है और प्रभु को पाने के जो प्रयास हैं वह सिद्ध हो रहे हैं, शायद यह संभव नहीं हो पा रहा है। अर्थात यहाँ पर जो रचनाकार हैं वही यही बताना चाहती हैं कवित्री कि मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ ईश्वर को पाने के, वह शायद पूर्ण रूप से अभी क्या नहीं हो पा रहे हैं, संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है। क्या है वह पीड़ा? जी में उठती रह हुक। हुक अर्थात, हुक का अर्थ होता है तड़प या वेदना, है ना। अब चाह अर्थात चाहत, इच्छा। तो क्या है इच्छा? जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब ये कौन सा घर है और कहाँ ये जाना चाहती हैं? अब कवित्री के मन में बार बार एक पीड़ा उठती है कि वह कब इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पालें। तो यहाँ पर ललद्य की जो अपनी एक चाहत है वो यह है कि वह इस जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाना चाहती हैं और वह चाहती हैं कि वह ईश्वर की शरण में वापस चली जाएं। ये पाठ की जो कुछ अगली पंक्तियां हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं,
अर्थात कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की यहाँ पर प्रार्थना कर रही हैं। वह सीख देना चाहती हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस संसार की भोग विलासिताओं में डूबते चले जा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर जो खाना है वो सिर्फ एक भोजन नहीं है, अलग अलग प्रकार के आस्वादन होते हैं। देखने का आस्वादन, महसूस करने का आस्वादन, है ना, नई वस्तुओं को खरीदने का आस्वादन। तो लेखिका बता रही है कि ये जितनी भी ऊपरी दिखावे हैं, शायद इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी का अर्थ होता है अभिमानी, घमंडी। तो बताना चाहती हैं कि तुम इस भोग विलास की जिंदगी में यदि ज्यादा त्याग करोगे तो शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि सबसे बड़े त्यागी तुम ही हो। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम सारे बंधनों को तोड़कर, सारे धर्म के सीमाओं को लांघकर अपने हिसाब से अपना जीवन जिए, और ना ही हमें ऐसा करना है कि हम ये दिखाएं कि हम महापंडित हैं, हम ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मध्यम मार्गी जीवन जीना चाहिए, अर्थात हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण तो करें लेकिन धर्म की सीमाओं में रहते हुए। अब आप खुद सोचिए, यदि हमारे देश का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी से अपना अधिकार तोड़ करके ईश्वर प्राप्ति में ही लीन हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक यही है कि देश का हर नागरिक एक मध्यम मार्गी जीवन अपनाए, जिसमें वह अपने परिवार, अपने देश और अपने समाज में रहते हुए उन सभी कार्यकलापों में हिस्सेदारी निभाए जिसकी हमें आवश्यकता है, साथ ही वह ईश्वर का भी स्मरण करता रहे। इसलिए ललित कहती हैं, सम खा तभी होगा संभावी। यहाँ पर सम का अर्थ क्या है? यहाँ पर सम का अर्थ है इंद्रियों का शमन, अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या करना? नियंत्रण करना। और संभावी समानता की भावना, अर्थात हमें अपनी इंद्रियों में एक समानता की भावना का विकास करना चाहिए। अब हमारी इंद्रियां क्या हैं? अलग अलग हमारी इच्छाएं होती हैं। कहा भी जाता है आशा मृग तृष्णासी, अर्थात हमारे मन की जो आशाएं हैं वो किसी मृग के समान होती हैं, कभी एक स्थान पर रुकती ही नहीं है। इसलिए हमें अपने मन की आशाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। इसलिए वो कहती हैं सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात हमें अपने जीवन में समानता को अपनाते हुए इंद्रियों को समान रूप से नियंत्रित करना आना चाहिए, तभी हमारा जीवन समान भाव से, समान भावना से क्या हो पाएगा? आगे बढ़ पाएगा। अर्थात हम किसी एक भावना को, किसी एक इच्छा को ज्यादा जोर देकर उसको पूर्ण करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ऐसी स्थिति में खास तौर पर हमारा क्या होगा? हमारा आंतरिक विकास संभव है। इसलिए वो कहती हैं, आगे देखिए अगली पंक्तियों में, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल हम कहते हैं किसको? जंजीर को। अर्थात यदि हम मध्यम मार्गी जीवन जीते हैं तो इससे क्या होगा? हम अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ तो न्याय करेंगे ही करेंगे, साथ ही हमारी भक्ति का जो साम्राज्य है वह भी लगातार विकसित होता चला जाएगा। दोस्तों, द्वार हम कहते हैं दरवाजे को, अर्थात हमारा जो घमंड का द्वार है वो टूट जाएगा और हम ईश्वर के नजदीक लगातार जाते चले जाएंगे। मुझे आशा है आपको यह पंक्तियां समझ आ चुकी हैं। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर भी मैंने कुछ पंक्तियां जो हैं आप लोगों के लिए रेखांकित की हुई हैं, जैसे सुषुम। तो सुषुम का अर्थ क्या है? सुषुम को हम जो कहते हैं वह है क्या? सुषुम्ना नामक नाड़ी। नाड़ी अर्थात हमारी जो नसें होती हैं, ये एक प्रकार की नाड़ी होती है ना। अब सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन अर्थात आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो ईश्वर उसे बड़ा ही सात्विक मन प्रदान करता है। उसमें ना तो छल होता है, ना कपट होता है, ना धोखा होता है, ना भ्रष्टाचार के भाव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव घर कर जाते हैं। इसी को कहीं न कहीं ललित दर्शाते हुए कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह।
अर्थात कवित्री यहाँ पर कहना चाहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह, माया, लालच, भ्रष्टाचार आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर वह अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। अब जेब टटोली कोड़ी ना पाई। टटोलना मतलब खोजना और कोड़ी ना पाई अर्थात कुछ। जब हम किसी नाव में बैठते हैं तो अवश्य ही हम मांझी को अर्थात नावक को कुछ उतरने के पश्चात पैसे देते हैं। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि मैं जीवन रूपी नाव में बैठी तो थी, लेकिन जब मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मैं अपनी जेब टटोल रही हूँ तो शायद मुझे वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी को दर्शाते हुए कहती हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब मैंने जेब में खोजा तो कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि इस भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को वह क्या किराया देगी, क्या बताएगी कि क्या उसने किया संपूर्ण जीवन में, अर्थात जीवन में कुछ हासिल उसने किया भी या नहीं किया। तो कहा भी जाता है जैसे कि कर्म कहीं ना कहीं हमें इस भव सागर से तारने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर मांझी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मांझी प्रयोग किया जा रहा है ईश्वर के लिए। कौन से ईश्वर हैं? जो नाव चला रहे हैं हमारे जीवन की। और जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं तो हम ईश्वर को कुछ किराया देते हैं। जिस प्रकार जब हम कोई नदी पार करते हैं तो एक मांझी को, एक नाविक को क्या किया जाता है? किराया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ललित कह रहे हैं कि मेरी जेब में तो कुछ 40 कौड़ी भी नहीं है, मैं उसको क्या दूं? क्योंकि मैंने जिस रूप में अपना जीवन आरंभ में शुरुआत की थी, आज वह वैसा नहीं है। नकारात्मक भावों ने मुझे घेर लिया और मैं अपने लक्ष्य से भटक गई। तो साफ तौर पर देख सकते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अर्थात जिस उद्देश्य के साथ जीवन शुरू किया गया था उस उद्देश्य के साथ मैं अपना जीवन समाप्त नहीं कर पा रही हूँ, और जब मैं अपनी जेबें टटोल रही हूँ तो शायद उसमें कर्म रूपी कौड़ी मेरे को नजर नहीं आ रही है। पाठ की जो अंतिम पंक्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, बसता अर्थात बसना, रहना, शिव अर्थात ईश्वर, रहीम राम, कुछ भी हम कह सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। थल थल में बसता, थल थल अर्थात हर स्थान में, हर जीव में, हर प्राणी में हमें ईश्वर आत्मा देखने को मिलती है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, अर्थात हमें इसमें बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए। अब हम ईश्वर के सामने तो ये कहते हैं कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन घर में जो नौकर आ जाते हैं, काम करने वाले आते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। शायद ये दर्शाता है लोगों की दोहरी नीति, उनका दोगलापन, कि किस प्रकार वह ईश्वर के सामने तो अपने सात्विक भाव प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वह ईश्वरीय तत्व जो दूसरे लोगों में विद्यमान है उसको वह स्वीकार करना नहीं जानते हैं। अर्थात हमें धर्म के आधार पर मानवता को नहीं बांटना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो शायद हम सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और यदि ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचान। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है, वह है ज्ञानी। अर्थात आपने वह दोहा पढ़ा भी होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। तो यही वो एक अक्षर है, पीव अर्थात प्रेम का, कि हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं करना, मानवता के आधार पर हमें उन्हें स्वीकार करना है, और उनके अंदर जो क्या है ईश्वरीय तत्व है उसकी हमें आदर सत्कार करना आना चाहिए। इसलिए कहते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अर्थात यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो हमें स्वयं को जानने की कोशिश करनी है। यदि हम स्वयं को जानेंगे तो अवश्य ही जितना हम खुद को जानते हैं उतना ही ज्यादा हम ईश्वर के समीप होते चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि ईश्वर को पहचानेंगे तो हमारे अंदर से अहंकार, मोह, माया, भ्रष्टाचार, दुख जैसे भाव दूर होते चले जाते हैं, और हमारे अंदर से घमंड, अहंकार जैसे भाव भी दूर हो जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, है ना। तो हमें अगर ज्ञानी है, अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हमें स्वयं को जानने की कोशिश करनी चाहिए। वही है साहिब से पहचान। साहिब अर्थात ईश्वर, राम, रहीम, अल्लाह, गॉड। तो वही है ईश्वर से पहचान। अर्थात यदि हम खुद को जान लेंगे तो अवश्य ही हमें ईश्वर को जानने का मौका अवश्य मिलेगा, है ना। कहा भी जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जहाँ ईश्वर का वास होता है वहां पर अहंकार, घमंड
का कोई स्थान नहीं होता। एक ऐसा दीपक प्रज्वलित होता है मानव मन के अंदर कि सभी प्रकार का अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ललितदय की बातें कबीरदास के दोहों से विशेष रूप से मिलती नजर आ रही हैं। दोनों ही भक्ति काल के कवि हैं और दोनों की रचनाओं में वह भक्तिकालीन जो एक पुट है, जो एक प्रभाव है, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों से फिर एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।